कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शकुंतला सिंघई, श्रीमान राकेश, सपना सिंघई, श्रीमान दिनेश, वंदना सिंघई, श्रीमान अखिलेश, मधु सिंघई, चिराग सिंघई, चारू सिंघई एवं समस्त चेतक परिवार इंदौर। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शुभानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। अग्रज आचार्य समय सागर महाराज की जय। हमारे अग्रज योग सागर महाराज की जय। हमारे अग्रज निर्यापक नियम सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सदासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कोई भी कार्य होता है तो उसके दो रूप में प्रभाव पड़ता है, फल मिलता है। जिसमें कार्य होता है वह तो पूर्ण लाभ लेता ही है, लेकिन जिसके निमित्त से कार्य होता है वो भी उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। और जो उसका अनुमोदना करता है वह भी अपने आप में अनुमोदना मात्र से उसके जीवन के शुभ संकेत मिल जाते हैं। कार्य एक में घटित होता है। दीपक जलता है अकेला स्वयं, लेकिन न जाने वह कितने अंधेरों को मिटा देता है। दीपक एक होता है, लेकिन न जाने कितने लोगों की आंखों के अंधियारे को समाप्त करने में सक्षम होता है। प्रत्येक आंख को समाप्त करने के लिए अलग अलग दीपक की जरूरत नहीं है। एक सूर्य सारे जगत की आंखों को प्रकाश दे रहा है। प्रकाशक जो बनता है वह स्वयं का ही वह प्रकाशक नहीं होता, वो स्वपर प्रकाशी होता है। प्रकाशक एक हो, लेकिन प्रकाश एक का नहीं होता, अनेक का होता है। प्रकृति के द्वारा ऐसे कुछ सिद्धांत बनाए गए जिन सिद्धांतों में ऐसी योग्यता निहित है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करेगा तो करने वाले का ही कल्याण नहीं, उसके साथ ना जाने जो नहीं कर पा रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। अशुभ भी शुभ का रूप धारण कर लेता है। किसी एक वस्तु में कोई शुभ कार्य किया
तो उसके शुभ कार्य से अशुद्ध और अशुभ क्षेत्र भी, काल भी शुभ हो जाता है। अमावस्या अशुभ मानी जाती है। इस दिन की कमाई मजदूर भी नहीं खाता, लेकिन उसी अमावस्या को भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। सबके लिए वही अमावस्या दिवाली बन गई, शुभ दिवाली हो गई। मोक्ष भगवान ने प्राप्त किया है, पावन भगवान हुए हैं, सिद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप भगवान ने पाया है। लेकिन उनके शुद्ध स्वरूप पाने से कितने अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर दिया। प्रशंसनीय यह नहीं है कि तुमने अच्छा कार्य किया है, प्रशंसनीय यह है कि तुम्हारे अच्छे कार्य से कितने बुरे अच्छे हो गए। दीपक की प्रशंसा नहीं है कि वो जलता है, दीपक की प्रशंसा इसलिए नहीं कि वो ज्योति है, दीपक की प्रशंसा इसलिए है कि जलता वह है लेकिन अंधेरा सारे जगत का दूर होता है। ऐसे ही महान आत्मा आज भी अमावस्या है, लेकिन आज दो कार्य हुए। देखो, एक आत्मा ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया कि वो अशुभ अमावस्या भी दिवाली शुभ हो गई। आज भी हमारे संघ में दो मुनिराजों ने, हमारे बड़े भाई योग सागर जी, नियम सागर, इन दोनों ने सागर में अमावस्या को दिवाली, अमावस्या को दीक्षा ली। आज अमावस्या को अपन महोत्सव के रूप में मना रहे हैं कि महाराज ने दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा दिवस में अंतर है। दीक्षा से लाभ होता है दीक्षार्थी को, और दीक्षा दिवस से लाभ होता है सारे जगत को। भगवान को मोक्ष हुआ, उनको लाभ हुआ, लेकिन मोक्ष कल्याणक दिवस से आज तक हमें लाभ हो रहा है, आज तक हमें लाभ हो रहा है। भगवान इसलिए महान नहीं है कि वो भगवान बन गए, इसलिए है कि वो भगवान बने और आज तक हम उनकी मूर्ति बना करके पूजा करके अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। यहां हमें मोटिवेशन लेना है कि हमने अच्छा कार्य किया है, इस अच्छे कार्य का प्रभाव दूसरों पर कितना पड़ा है। कार्य तुम्हारा हुआ है, तुमने किया है, लेकिन उस कार्य से जगत को क्या लाभ हुआ है। तुम कार्य करने पर धन्य हुए हो, तो क्या तुम्हारे धन्य होने से जगत भी धन्य हुआ है? क्या तुम बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने, क्या तुम्हारा परिवार भी धन्य हुआ है? तुम्हारी समाज धन्य हुई है? जिसने तुम्हें आंख उठा के देखा, क्या उसकी आंख भी धन्य हुई है? जिसने तुम्हारा नाम लिया,
तो क्या उसका मुख भी धन्य हुआ है? जिसने तुम्हारी प्रशंसा की, क्या उसके जीवन में भी कुछ शुभ हुआ है? उस कार्य को अच्छा कार्य कहा जाता है। अच्छा कार्य वह नहीं जो मुझे स्वयं को सुखदायी हो। अच्छा कार्य वह नहीं जो स्वयं के लिए शुभ सूचक हो। अच्छा कार्य वो कहलाता है जो स्वयं के साथ जो भी उससे जुड़ता है वह शुभ हो जाता है। दूसरा प्रसंग है आज अमावस्या को। अमावस्या को सब उदासीन मानते हैं, लेकिन एक साधु ने दमोह में प्रवेश किया तो अमावस्या को उत्सव माना। अरे अमावस्या को कोई खुशी नहीं मनाई जाती है। अमावस्या को कोई खुशी नहीं मनाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि अमावस्या भी दिवाली का महोत्सव है। अब मैं इन तीन बातों में से बहुत तालियां बज गई, अब बारी तुम्हारी आती है। दीप जला है स्वयं के लिए, लेकिन सारे जगत का अंधेरा मिट सकता है। क्या तुम्हारी आंख खुली है कि तुम्हारी आंख बंद है? अब सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा हूं। दीप जलता है स्वयं के लिए, स्वयं जलता है, लेकिन जगत के अंधेरे को दूर कर देता है। विचार इतने कह करके विराम नहीं लेना, इतने कह करके ताली नहीं बजाना, इतने कह करके खुश नहीं होना कि देखो दीप जला और दीप ने सारे अंधकार को दूर कर दिया। विचार करना है, दीप में जब इतनी ताकत है कि स्वयं जलकर जगत के अंधेरे को दूर करता है, तो विचार करना है क्या हमारी आंख खुली है या बंद है। यदि वो प्रकाश देने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारी आंख बंद है, तो उसके प्रकाश देने की क्षमता से हमारा क्या शुभ हुआ? शुभ कब है वो? दीपक शुभ कब है? जल रहा है इसलिए नहीं, प्रकाश दे रहा है इसलिए नहीं, हमारी आंख उस प्रकाश का लाभ ले रही है, तब वो हमारे लिए मंगल है। हमारी आंख का अंधकार दूर हो तो वो शगुन हो जाता है। अंधे के लिए दीपक मंगलिक नहीं है। नेत्रहीन के लिए प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है। नेत्रहीन के लिए सूर्य का उदय कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो नेत्रहीन है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि दीप एक सगुन बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो और प्रकाश दे रहा हो, और हमारा नेत्र बंद हो, उसके लिए शगुन भी अपशगुन हो जाता है। दो प्रकार के अपशगुन। जो स्वयं में अपशगुन है वो तो अपशगुन है ही सबके लिए। जो स्वयं में सगुन हो लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए वो अपशगुन हो, वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहलाता है। तो पहले तो हम उन सगुनों को पहचाने, उन शुभ को पहचाने जो अच्छे हैं, जिन्होंने अपने लिए अच्छा कार्य किया है, और अच्छे कार्य करने के बाद वो हमारे बीच में है, हमारे जगत में है। क्या उनका खुद का शगुन हमारे लिए शगुन बन पाएगा?
हम तो शुभ नहीं कर पाएंगे। मंगल स्वयं के लिए नहीं होता है, हम तो अपने लिए शुभ नहीं कर पाएंगे। ये ताकत जिसके अंदर नहीं है। दो मार्ग बताता हूं। पहला मार्ग है, तुम खुद इतने शुभ हो जाओ किसी शुभ की जरूरत ही ना पड़े। तुम खुद प्रकाश पुंज हो जाओ, दीपक की जरूरत ही नहीं पड़े। तुम खुद पूज्य हो जाओ, पूजा की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन यदि ये करना बहुत कठिन है ना, सबके बात की बात नहीं, तो दूसरा मार्ग बताया है कि तुम इतने सावधान हो जाओ, शुभ और शुद्ध तो तुम नहीं बन पाओगे। जब शुभ और शुद्ध तुम्हारे सामने आए तो वो तुम्हारे लिए सगुन बन जाए, तुम्हारे लिए शुभ हो जाए। गृहस्थ के लिए चार मंगल क्यों कहे? अरहंत अरहंत हैं, वो भगवान हैं, लेकिन हमारे लिए मंगल है। वो ये मंदिर हमारे लिए मंगल है, हमारे लिए। तो क्या हमारे लिए ये मंदिर मंगल बन पा रहे हैं? हम कितना लाभ ले पाते हैं, हम कितना अभाग्य मान पाते हैं। आनंद की एक लहर शुभ सूचक संकेत दे रहा हूं। पास कोई हुआ है क्लास में, मान लीजिए तुम क्लास में बहुत फेल हो रहे हो, कोई पास हुआ है, क्या उसके पास होने से तुम्हें खुशी हुई है? हुई है तो अगली साल तुम भी पास हो जाओगे। तुम्हारी समर्थ नहीं थी, तुम्हारी समर्थ नहीं थी। एक बड़ा आदमी को एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब, जिस में हाथ डालते हैं वही सोना माटी हो जाता है, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही निकलेगा? आप बताएं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं भविष्य का कुछ भी नहीं जानता, और तुम मेरे से पूछ रहे हो। लेकिन मुझे एक विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पहली बात तो यह है कि तुम मेरे से पूछ रहे हो जो मैं कुछ भी नहीं जानता। ना मैं सर्वज्ञ हूं, ना मैं निमित्त ज्ञानी हूं, ना अवधि ज्ञानी हूं, ना मन परे ज्ञानी हूं, और तुम मेरे से पूछ रहे हो कि महाराज मेरा भविष्य क्या है। बड़ी आशा से पूछा है तुम, बड़ी श्रद्धा से पूछा है, जो मैं नहीं हूं वो मान के पूछा है तुमने। महाराज अंतर्यामी है, बोलो ना, जल्दी बोल दो। हूं नहीं हूं नहीं, लेकिन पूछने वाला क्या समझ रहा है? अन्यथा वो पूछते ही क्यों? उसका पूछना बता रहा है कि महाराज भविष्य जानते हैं, अन्यथा वो पूछते ही नहीं। और मैं पक्का कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। जानते ही नहीं, पक्का है, सही तो यही है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये सत्य है, और सामने वाला इस आशा से पूछ रहा है कि महाराज जानते हैं। अब इन दोनों में से किसको नकारा जाए? वो कह रहा मेरा तो विश्वास है। एक घटना हमारे आप पूज्य आचार्य महाराज के जीवन में घटी थी सन 1980 में। द्रोणागिर के अंदर हम लोग पहुंचे ही थे, हमारी शुरू दीक्षा ही हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा थी, 20-25 दिन हुए थे। आचार्य श्री द्रोणागिर में आश्रम में बैठे थे। एक सज्जन ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हमने, जैन नहीं थे वो, बोले महाराज आप बहुत बड़े साधु हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब। उन्होंने खूब बात की।
तो आचार्य श्री कहते, भैया मैं ये कुछ नहीं हूं, मैं ये कुछ नहीं हूं। हम जैनी लोगों में साधु सर्वज्ञ नहीं होते। साधु, उसने कहा नहीं, आप छुपा रहे हो, आपके युग में नहीं हूं, मैं जैन नहीं हूं, इसलिए आप छुपा रहे हो। ये आरोप जैसे ही आचार्य श्री पे आया, आचार्य श्री सावधान हो गए। अभी तक तो क्या कह रहे थे, हम कुछ नहीं जानते भैया, हमें क्या मालूम, हम तो सामान्य हैं, कल का क्या भरोसा, किसका क्या, और किस्मत को तो कौन बांच पाए। जब उसने आरोप लगाया तो आचार्य ने कहा, ये एक आरोप लगा दिया कि मैं जैनी नहीं हूं इसलिए आप नहीं बता रहे, या मैं योग्य नहीं हूं। तो आचार्य ने आंख बंद करके कहा कि सुनो सुनो सुनो। हम लोग बैठे थे वही, तो हमने कही शायद आचार्य जी को अब सर्वज्ञता जाग गई। सुनो सुनो, एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, सुनो। चोर का भविष्य क्या है? प्रश्न किया, चोर का भविष्य क्या है? चोरी का फल क्या है? चोरी के लिए कानून क्या है? उसके तुरंत मुंह से निकला, चोर का भविष्य जेल। बस आचार्य ने कहा, मैंने कह दिया, इससे सब कुछ समझ जाओ। वो तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले महाराज आप कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, आपने कैसे जाना कि मैं चोर हूं? अब देखना धुआं में कैसी लाठी लगी। उस समय डाकू मूरत सिंह हुआ करते थे, हरि सिंह नैनागढ़ के, मूरत सिंह द्रोणगढ़ के थे, उनके परिवार का सदस्य था। तो महाराज जी आप तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने कहते जाना कि मैं, और ये भी आपने जान लिया, मैं तो आपके पास दौड़ा भागा आया हूं, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो ये भी आपने जान लिया कि मेरा भविष्य जेल है। और बाहर गया, अरेस्ट हो गया, उसमें जेल में पेपर वालों को स्टेटमेंट दिया, ये भविष्य तो हमारे महाराज ने घोषित कर दिया। अब बोलो, हमारे आचार्य श्री सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं थे, है ना? यही कला है, यही कहलाती शक्ति है। तो मैं भी किनका चेला हूं? बोलो, मेरे सामने बात आई कि मेरा भविष्य बताओ महाराज, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दूंगा कि कुछ मुझे लाभ भी मिलेगा? तो मैंने भी गुरु से सीखा तो वही था। तो मेरा एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी सब लगा लेना। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं और तुम सर्वज्ञ मान लेना, फिट बैठ जाएगा। मैंने उससे इतना ही पूछा, एक अमीर आदमी को देख करके कैसा लगता है? तुम क्या हो? तुम हर चीज में अशुभ है, तुम सोने को हाथ डालते हो माटी बनती है। एक अमीर देख करके कैसा लगता है? ये प्रश्न है। दुखी व्यक्ति को, सुखी व्यक्ति को देखकर कैसा लगता है? आप रात में शयन कर रहे हैं और आपको खूब सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। अब आपका सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं, कि माइग्रेन हो जाएगा?
किसी का सिर दर्द कर रहा हो तो पूछ सकता है, मैं पहले ही से जवाब दे देता। बहुत सिर दर्द कर रहा, रात भर नींद नहीं आ रही, ठीक होगा कि नहीं उसका एक सूत्र है। पड़ोसी में वही उसी समय व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बस इतने से, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तुम्हारा क्या हो रहा है? और तुम्हारे लिए नींद बिल्कुल भी, और पड़ोसी में बाजू में सोने वाला घर्राटे ले रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? 90% बताओ। ऐसा लगा तो जो झापड़ मारो, मैं मर रहा हूं और बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। बस यही हमारी जिंदगी का भविष्य है कि हमारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। और दवाई लीजिए, सिर दर्द होने से रोने की आवाज निकल रही, तुमने मुंह पकड़ लिया, नहीं मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं नींद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, इसके पुण्य का उदय है, कहीं मेरे पाप का उदय इसके पुण्य को न छीन लेवे, इसलिए तुमने मुंह पकड़ लिया, धन्यवाद दे रहा है। क्या पुण्यात्मा जीव है। जाओ, सुबह सुबह तक तुम्हारा सिर ठीक हो जाएगा। अमीर को देख के कैसा लग रहा है? अमीर को देख करके यदि तुम्हारे मन में आ गया, मैं गरीब हूं, मैं पुण्यहीन हूं, लेकिन जैसे ही अमीर को देखा तो मैं आ गया, आज सगुन हो गया, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसको पाने वाला मिल गया, ये मंगल हो जाता है। इसी प्रकार ये मंदिर है क्या कोई हम भगवान बन जाते? कुछ नहीं महान हुआ। मंदिर में जाके बस एक ही खुशी है, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान सब कुछ पा चुके हैं, उनको देखकर जो हमें खुशी हुई, भगवान वो हैं, सगुन मेरा हो रहा है। इसलिए दीक्षा तो मुनि महाराज लेते हैं, लेकिन दीक्षा दिवस तुम लोग अपने लिए मनाया करो, शगुन के लिए मनाया करो। तुमने नहीं ली है, आज तुमने किसका प्रवेश कराया? नाम पूछ रहा हूं, थोड़ा बता दो, नाम बता देते हैं। कोई लाभ नहीं होगा। मेरे प्रवेश कराने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। कई बार करा चुके हो और ठाट बाट से करा देते हो। दमोह में तो जब आया ठाट बाट से ही आया। लेकिन तुमने अपने महाराज को प्रवेश कराया है, कुछ नहीं होगा। बस तुमने अपने भाग्य को प्रवेश कराया है, सब कुछ हो जाए। तुमने पुण्य को प्रवेश कराया है, मंगल को प्रवेश कराया है, अपने भाग्य को प्रवेश कराया है। महाराज के लिए प्रवेश नहीं, अपने भाग्य के लिए गुरु का प्रवेश कराओ, तो ये दीपक तुम्हारी आंखों के अंधकार को दूर कर देगा। किसके लिए प्रवेश कराया है? किसके लिए ग्रीष्मकाल चाहते हो? महाराज आपके लिए, क्योंकि वहां कुंडलपुर में गर्मी ज्यादा थी, तो यहां आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, महाराज के लिए ग्रीष्मकाल नहीं, स्वयं के भाग्य के लिए ग्रीष्मकाल कराओगे तो ग्रीष्मकाल नहीं, पता नहीं क्या क्या काल और हो जाते हैं और हो जाएंगे। स्वयं के लिए सब वस्तु, अर्थ क्रिया क्या है? निमित्त हमारे उपादान के लिए कारण बन जाए,
वो निमित्त बहुत उपकारी हो जाता है। हमारे लिए प्रवेश कराया है, मैंने अपने भाग्य को प्रवेश कराया है। महाराज प्रवेश करके धन्य नहीं हुए हैं, प्रवेश कराकर कौन धन्य हुआ है। भिक्षु और भिखारी में इतनी अंतर होता है। भिखारी को जब तुम भोजन कराते हो तो कौन धन्य होता है, भिखारी। और साधु को जब भोजन कराते हो कौन धन्य होता है, साधु। बस जब निमित्त से पाकर के तुम धन्य होने लग जाओ तो यही धर्म की क्रिया है, और जिसमें कार्य हो रहा है वो धन्य हो जाए तो यही संसार की क्रिया है। कार्य कहीं हो रहा है, लाभ तुम्हें मिल रहा है या नहीं। तुम्हें क्या मिला दीपक जलने से, तुम्हें क्या मिला दीपक के प्रकाश से। तुरंत आंखों की तरफ देखो, क्या मेरी आंख का अंधेरा दूर हुआ है कि नहीं। क्या यह प्रवेश हमारे लिए मंगल बन पाएगा, क्या महाराज का आगमन हमारे लिए शगुन बन पाएगा। क्या महाराज का जो शुभता है वो हमारे अशुभ को परिवर्तित कर देगी। क्या महाराज का आगमन अमावस्या को दिवाली बना देगी, बाहर की नहीं, बाहर की नहीं, अंदर की। क्या हमारा अंधकार कुछ कम हो पाएगा। यदि चलते हुए साधु की आगमनी पर तुम्हारे अंदर का कुछ प्रकाश, अंधकार भाग रहा हो, प्रकाश प्रकट हो रहा हो, तो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत शुभ लक्षण है। अब तुम मेरा शुभ करना चाहते हो कि अपना शुभ करना चाहते हो। मेरा शुभ तो तुमसे करवाऊंगा नहीं, तुम्हारे बस की भी नहीं है। तुम मेरा क्या शुभ करोगे। देवी फिर दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। दीपक का अंधकार तो तुम दूर कर नहीं पाओगे, क्योंकि दीपक तो सुपर प्रकाशी है। लेकिन दीपक से अपने आंखों का अंधकार जरूर दूर किया जा सकता है। अपन दीपक के अंधकार को दूर नहीं कर सकते, दीपक तो स्वयं ज्वलमान है। इसी प्रकार ये देव शास्त्र गुरु के निमित्त मिलते हैं, तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हारे भाग्य हैं कि दमोह में हर साधु को आना पड़ता है। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। थोड़ा मेरे प्रवचन बहुत सावधानी सुनना, नहीं तो पागल हो जाओगे। हर साधु को यहां से आना पड़ता है। हम ही कितने बार आए, वहां कुंडलपुर के कारण आए, ध्यान रखिए। जितने बार आया कुंडलपुर के कारण आया, दमोह के लिए तो कभी आया ही नहीं। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जितने बार आया कुंडलपुर के लिए आया, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कुंडलपुर के रास्ते में हो तो हर साधु का सानिध्य मिल जाता है। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हर साधु कुंडलपुर के लिए आता है, दमोह के लिए आते ही नहीं है। तो वो आगवानी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी जो दमोह के आने के लिए हो और दमोह के लिए। ये तो कुंडलपुर के आने जाने वाला जनसंघ बन गया है दमोह। आओ साहब, जाओ साहब। हनौती से ले लिया, बांसा भेज दिया, बांसा से ले लिया, हनौती भेज दिया। नमो भगवान, पधारो सा, पधारो सा। राजस्थान में चलता है पधारो सा। आ रहे हैं तो भी पधारो सा। राजस्थान में पधारो शब्द उभयवाची है। जाने वाले को भी कहते पधारो सा, आने वाले को भी कहते हैं। और दमोह भी ऐसे ही है, आओ साहब।
जाओ साहब। दमोह के लिए जब साधु आता है, वो आता नहीं है, उसे लाया जाता है। लाया जाना और आने में कितना अंतर है? आना, जाना, ये साधु की नियत है, ये साधु की नियत है। वो तो आएगा, वो तो जाएगा, लेकिन लाना ये साधु की नियत नहीं है, ये श्रावक की नियत है। और श्रावक की नियत जब बन जाती है, वह चीज तुम्हें शगुन बन जाती है। कभी लाओ रे, फिर ग्रीष्मकाल कराओ रे। अभी तो हम लोग आने जाने वाले रिजर्वेशन करा करके आते हैं, और रिजर्वेशन करा करके, अब रिजर्वेशन पहले ही से, तो मैं करूं क्या? जितने महाराज निकल रहे हैं सब रिजर्वेशन करके निकल रहे हैं। आजकल रिजर्वेशन का बड़ा जमाना है। पहले बिना रिजर्वेशन के चलते थे, जाते थे, फिर बाद में। आजकल तो कोई यात्रा बिना रिजर्वेशन के तो मूल बात मेरी कहना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी रद्द हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी बिगड़ जाए। लेकिन सवाल है कि रद्द और बिगड़ने के बाद क्या तुम्हारे लिए भाव आएगा कि ये गाड़ी मेरे लिए रद्द हुई है? वहां भी देख लीजिए। कभी ऐसा एहसास करो कि गुरु आए हैं, दमोह के लिए आए हैं। गुरु जाएंगे तो दमोह से जाएंगे। अभी तुम किसी अनजाने से पूछना, महाराज कहां से आए? महाराज कहां से आए हैं? कुंडलपुर, बांधकपुर, एक ही कुंडलपुर ही बोलेंगे, कोई दमोह नाम लेने वाला नहीं। कभी ऐसी दशा हो जो मात्र महाराज भी कहें, दुनिया कहे, कहां जा रहे हैं महाराज? दमोह। कहां से विहार किया है? दमोह। कुंडलपुर के बड़े बाबा भी पीछे पड़ जाए कि दमोह आ गया तो मेरे पास आ जाएगा। अंतर आ रहा है। दमोह आएगा तो बड़े बाबा को के पास जाएगा। अभी बड़े बाबा के पास जाता है सो दमोह है। थोड़ा सा पलट दो। बड़े बाबा के साधु जाता है सो दमोह आता है। ऐसा कुछ करो कि दमोह साधु आवे और वो बड़े बाबा के पास जावे। आवे किसके लिए? फिर सोचे कि बड़े बाबा पास है, चलो दर्शन कर लेते हैं। ये उपादान शक्ति जगाना पड़ेगी। और ये उपादान शक्ति को जगाने का तरीका, शुरुआत यही है कि कभी गाड़ी रद्द हो जाए या गाड़ी पानी पेट्रोल के लिए रुक जाए या बिगड़ जाए, उसको अपने उपादान के लिए शगुन मान लो कि अब जितना दिन मिला है वो महाराज नहीं रुक रहे हैं, हमारा भाग्य रोक रहा है। हमारा भाग्य रोक रहा है, हमारा शगुन रोक रहा है, हमारी शुभ नियत रोक रही है। हमारा अंधकार प्रकाश में बदलना है, वो होनहार रोक रही है। निमित्त को उपादान पर डालो। ये मंदिर इसलिए नहीं बना है कि भगवान बैठे हैं, हमारे भाग्य से ये मंदिर बना है। कुंडलपुर को भी नियत कर दो। कुंडलपुर के भाग्य से तुम नहीं हो, तुम्हारे भाग्य से दमोह के पास में कुंडलपुर है। बदल दो उपादान, बदल दो इस सृष्टि को। कुंडलपुर के भाग्य से तुम दमोह में नहीं हो, तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे पास कुंडलपुर है। अंतर समझ रहे ना? भगवान के भाग्य से हम दमोह में नहीं बैठे हैं, हमारे भाग्य से हमारे पास।
भगवान के भाग्य से नहीं है अंदर कुंडलपुर, हमारे भाग्य से है, हमारे पुण्य से है कि मैं जहां रहता हूं उसके पास में ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए, महाराज का आगमन मेरे भाग्य से हुआ है। महाराज प्रवचन दे रहे हैं, क्यों इतनी अनुभूति करना है? मेरे भाग्य से महाराज प्रवचन दे रहे हैं। महाराज आहार को उठे हैं इसलिए कि महाराज को आहार लेना है, इसलिए कि महाराज को आहार लेना है, इसलिए कि महाराज को भूखे हैं, इसलिए कि महाराज आहार लेंगे क्योंकि रत्नत्रय उसके बिना नहीं पलेगा। ये भाव तुम्हारे अंदर आना बहुत बड़ा अवशगुन है। महाराज जाएंगे कहां से? दमोह के अलावा कोई रास्ता? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। महाराज को आहार लेना पड़ेगा, पक्का है, क्योंकि उसके बिना जीवन उनका मुनि व्रत भी नहीं पड़ेगा, पक्का है, वो तो पक्का ही। हमें आहार लेना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि उसके बिना मेरा रत्नत्रय, पेट्रोल भरने के लिए मुझे दमोह रुकना पड़ेगा, पक्का है। लेकिन ये तुम्हारे मन में भाव भी ना आ जाए, तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए, हमारे भाग्य से महाराज को आहार को उठना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो, तुम दावा करो महाराज तो क्या उठेंगे, वो तो बिना आहार के भी रत्नत्रय पाल लेंगे। लेकिन महाराज जो आहार को उठ रहे हैं ना, वो मेरे पुण्य से उठ रहे हैं, मेरे भाग्य से उठ रहे हैं। बस ये अनुभूति हो जाए, महाराज को आहार चाहिए इसलिए आहार को उठ रहे हैं, नहीं, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। ये परिणाम आ जाना भी दुर्भाग्य है। महाराज तो आहार लेंगे, कहां लेंगे? नहीं तो ये दुर्भाग्य है। परिणाम क्या आना चाहिए? मेरा आज पुण्य का उदय है, आप देखना महाराज को उठना पड़ेगा, मेरा पुण्य तेज है, मेरा भाग्य है। ये निमित्त तुम्हारा उपादान बन गया। ये निमित्त था, वो तुमने क्या बना लिया है ना? तुम कह रहे मेरे पुण्य से महाराज आहार को उठेंगे, नहीं उठना, जाओ आज करो क्या करते। ले हमने पैर बदल दिया, आसन लगा के बैठ गए, बोलो मैं नहीं उठता हूं, अब क्या करोगे? कर लो, क्या करोगे? सम्यक दृष्टि कहता है महाराज भक्त से मत टकराओ, मैं दावा करता हूं मेरा भाग्य होगा तो आपको उठना पड़ेगा। ये अंदर की आवाज आ जाए, समझ लेना ये निमित्त तुम्हारे बहुत बड़े शगुन बन गए। निमित्त को तुमने उपादान में ढाल दिया, भगवान को तुमने अपने पुण्य में ढाल दिया। मेरे पुण्य से मंदिर बना है, मेरे भाग्य से मंदिर में भगवान बैठे। भगवान के भाग्य से अपन नहीं, भगवान के भाग्य से अपन नहीं, हमारे भाग्य से भगवान मंदिर में बैठे हैं। अपना यदि भाग्य नहीं होता तो मंदिर में बैठे भी रहते तो हमें दर्शन नहीं मिलते। किसका भाग्य है? ऐसी निमित्त शक्तियों को यदि हम उपादान की शक्ति बनाने महान हुआ, फिर अमावस्या की चिंता मत करो, अमावस्या भी दिवाली हो जाएगी। निमित्त को शुभ बनाने की चेष्टा मत करो। उपादान यदि शुभ बन गया तो निमित्त को भी शुभ बनना पड़ेगा। महावीर ने शुभ मुहूर्त नहीं देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मेरा उपादान शुद्ध है तो अमावस्या को दिवाली बनना पड़ेगा, और बन गई। आज दमोह वालों के लिए भी, हाँ, आज कुंडलपुर में भी दो महाराजों की, हमारे बड़े भाई दो महाराजों की क्या है, अमावस्या को दीक्षा होती है क्या? होती है। यदि शुभ हो जाए, अमावस्या भली अशुभ हो,
लेकिन दिवाली बोलो ना, अमावस्या भले शुभ हो लेकिन दिवाली, और दिवाली किस दिन आती है? बस यही तो है। ये कला हमारे जैन दर्शन की है। इसी कला का नाम है अनेकांत, इसी कला का नाम है शादवाद, और इसी कला का नाम है जैन धर्म। संसार के सारे धर्मों में मात्र एक कला जैन धर्म के पास है, जैनी के पास है, सम्यक दृष्टि के पास, किसी के पास नहीं। हर दर्शनकार ने कभी निमित्त को उपादान नहीं बनाया, निमित्त का होके रह जाता है। होगा वही जो भगवान को करना है, जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से होगा, भगवान से भाग्य से होगा। जैन दर्शन कहता है भगवान भी आएंगे तो हमारे भाग्य से आएंगे, भगवान का दर्शन भी होगा तो हमारे भाग्य से होगा, और महाराज का दीक्षा दिवस भी मनाएंगे तो महाराज के भाग्य से नहीं, और महाराज हार को उठेंगे तो, जोर से बोलो ना, इतना तुम्हें दावा है? पक्का? अपने पुण्य पर भरोसा है? तो चलो मैं उठ जाता हूं। महावीर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हर व्यक्ति अपने कार्य में सफलता पाना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है। वह जो कुछ भी करे उसमें सफलता प्राप्त हो, ये भावना तो सभी को होती है। लेकिन सफलता पाने के जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उनकी साधना नहीं करता। सफलता पाने के जो रास्ते हैं उन पर नहीं चलता। सफलता पाने की जो विधि है उस विधि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विधि कष्ट साध्य होती है, साधना कष्ट साध्य होती है। रास्ते पर चलना कष्टों का, समस्याओं का, संकटों का बहुत बड़ा भय रहता है। इसलिए हर व्यक्ति आज के समय पर जुआ खेलना चाहता है, बिना मेहनत के पूंजी कमाना चाहता है कि मैं पासा फेंकूं और गिट्टियां मेरी तरफ हो जाए, मेरा धन मेरे तरफ आ जाए। धन की इच्छा है, धन बुरा नहीं है, यदि धन विधि पूर्वक कमाया जाए तो। विधि पूर्वक कोई भी क्रिया की जाए, जैनाचार्यों ने निषेध नहीं किया। गजब का जैनाचार्यों ने, जब जैनाचार्य थे, मोक्ष मार्गी थे, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले थे, धर्म और मोक्ष से उन्हें मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने
अर्थ और काम पुरुषार्थ की चर्चा की। अरे भाई, तुम तो मोक्ष मार्गी हो, तुम्हारा तो मोक्ष जाना निश्चित है, तो अकेले मोक्ष की चर्चा करो ना, धर्म की चर्चा करो। अर्थ और काम पुरुषार्थ की चर्चा क्यों की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को व्यापार सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को खेती के सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को तलवार चलाना सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को ये सब शिल्प आदि कराने की? ये तो सब पाप रूप है, आरंभ परिग्रह रूप है, संसार रूप है। परमार्थ की शिक्षा देते, पूजन की शिक्षा देते, भोजन की शिक्षा क्यों दी? पूजन कैसे की जाती ये बात बताना ठीक है, भोजन कैसे किया जाता है ये बात बताना वीतरागी को जमती नहीं है। मोक्ष मार्गी हो, वीतरागी हो, और वो संसार की व्यवस्था बना रहा हो तो ठीक सा नहीं लगता। रामचंद्र जी जब इतने संकट में आ गए, इतने संकट में आ गए कि उन्होंने स्वयं मरने का भाव कर लिया। उन्होंने स्वयं मरने का भाव कब किया मालूम? जब लक्ष्मण जब भूधराशायी हो गए, तब कहा यदि सूर्य उदय तक मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो लक्ष्मण के साथ मैं भी मरूंगा। जब कोई व्यक्ति मरने की सोचे तो समझ लेना चाहिए संकट की अति हो, सबसे बड़ा संकट हो गया, अब इससे बड़ा संकट हो ही नहीं सकता। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मैं कांप गया। मैंने कहा प्रभु आप ही जब ऐसे हताश हो जाओगे तो जनता का क्या होगा? आप ही लक्ष्मण के बीच में तुम मरने की बात कहने लगे। मैं मर जाऊंगा यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो। मैंने कहा ये तो बच्चों का खेल हो गया, ये तो साधारण लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो, तो आप जैसे व्यक्ति मरने का भाव कर रहे। पहले तो लगा मुझे अच्छी बात नहीं है, आप लोगों का इतना साहस, आप जैसी महाशक्ति को इतना साहस खोना नहीं चाहिए। ठीक है, दुख हो रहा है, लेकिन तुरंत उसके बाद जो पंक्तियां हैं महानुभाव शेयर करना, मोटिवेशन। विभीषण, अंगद, जामवंत उनको समझाते हैं, रामचंद्र जी हताश मत हो, धर्म की शरण लो, धर्म पर विचार करो। तो मुझे लगा अब इन सबको जम के फटकार मिलने वाली है। अभी हाल रामचंद्र, क्या धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो मैं बर्बाद हुआ हूं। आप होते तो क्या करते? उसी धर्म के कारण बर्बाद हुए और लोग उसी धर्म की बातें कर रहे हैं, थोड़ा धर्म का सहारा लो। तो मुझे लगता है कि बांधकपुर में शायद 99.99 छिड़ पाएंगे। क्या धर्म मचा रखा है। मैंने भी वही सोचा जब पहली बार ये पढ़ा कि अभी हाल कहेंगे रामचंद्र जी, क्या धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो मैं बर्बाद हुआ हूं। जितना जितना धर्म कर रहा हूं उतने उतने संकट और आ रहे हैं। देखो मेरा भैया पड़ा है, क्या कर लिया मेरा धर्म ने। ये शब्द की मैं उम्मीद कर रहा था। ओहो, कैसे बन जाते हैं महान आत्माएं। समझाने के बाद श्री राम जी क्या कहते हैं कि हे विभीषण, हे अंगद, हे जामवंत, आप लोग सही कह रहे हो। ऐसी घड़ी में मुझे धर्म का सहारा लेना चाहिए,
मैंने क्या बात हो गई? जिस धर्म से संकट आया अभी भी उनकी श्रद्धा नहीं डिगी, अभी भी धर्म से उनकी एलर्जी नहीं हुई। धर्म के कारण संकट आया और आप भी वो धर्म कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो मैंने क्या धर्म कर रहा है, मैंने खूब धर्म कर लिया है, मैंने सारे धर्म कर लिए, अब मेरी धर्म से घृणा हो गई है, मैं धर्म को छोड़ता हूं। जिस हालत में वो पहुंचे थे उस हालत में ये आवाज निकलना चाहिए थी, लेकिन उनकी आवाज ने निकल के कहा आप सही कह रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे धर्म की शरण, ओहो उस समय जो मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैंने कहा भगवान अब मुझे पता चला कि आप दुनिया में अमर क्यों हैं, आज पता चला कि दुनिया तुम्हारा नाम क्यों रोशन कर रही, आज पता चला कि तुम इतनी महान ऊंचाई पर क्यों हो। यानी उसके बावजूद भी धर्म के प्रति अभाग्य और महसूस होता है। मैं कितना पुण्यवान हूं कि इन कष्टों में मैं भी धर्म को नहीं छोड़ रहा हूं। समय आपका हो गया, आपको बस दूसरा उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि भाई या तो वहां से छोड़ दो, फिर तुम्हारी परिस्थितियां नहीं छुड़ाती हैं तो इतनी ताकत रखो कि तुम मांसाहारी होने की अपेक्षा, तुम रात में खाने की अपेक्षा, जो रात में खाते हैं उनकी भी अपनी पार्टी बनाओ। और पता चले कि इस होटल में सब रात में खाते थे, लेकिन एक बांडकपुर का बच्चा आया, सारे लोगों को दिन में खिलाना शुरू कर दिया। अब सारे बच्चे दिन में खाने लगे और एक शाकाहारी बच्चा बांडकपुर से आया, सारी मैस में नॉन वेज बंद हो गया और वेज बनने लगा। ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ। अब ऐसा वातावरण नहीं बन सके तो फिर क्या करें? फिर मैंने उसको अंत में ये कहा कम से कम जब बांडकपुर आ जाए तब कम से कम तू भगवान का अभिषेक कर लिया कर, तब इतना धर्मात्मा बन जाए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कि लोग भगवान समझ जाएंगे ओरिजिनल तो ये धर्मात्मा है, वहां इसकी मजबूरी है। कम से कम ये साबित तो कर दे। यदि यहां भी हमने नहीं किया तो समझ जाएंगे तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारी खुद की सहमति है। तुम खुद चाहते हो कि मैं ऐसे गंदे वातावरण में रहूं, तुम चाहते हो कि गंदा वातावरण रहे, और यहां आकर के यदि तुमने अपने आप को सुधार लिया तो भगवान की दृष्टि में ये आ जाएगा, हम लोगों की दृष्टि में ये आ जाएगा कि ये वहां मजबूरी है, सही तो ओरिजिनल ये है कि देखो यहां आने पर कम से कम ये कर रहा है। तो प्रश्न अपना था, क्यों आप इतने पीछे क्यों पड़ रहे हो? 1 महीने के सही क्यों पड़ रहे हो? मेरी एक ही बात है, क्योंकि तुम मेरे सैनिक हो। तुम्हारी सैनिक, तुम होश में रहोगे तो मैं बचूंगा, और तुम्हारे होश में रहने से बस मेरी एक ही तमन्ना है कि जो सुबह से भगवान के अभिषेक का लोटा उठाएगा उसकी जिंदगी में उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं आएगी, बस इतना सा है। और शराब की बोतल नहीं आई तो तुम होश में बने रहोगे, और होश में रहने वाला मेरे बॉडीगार्ड होगा तो मेरी सुरक्षा निश्चित है। महावीर भगवान की जय। पुण्यार्जक थे श्रीमती शकुंतला सिंघई, श्रीमान राकेश, सपना सिंघई, श्रीमान दिनेश, वंदना सिंघई, श्रीमान अखिलेश, मधु सिंघई, चिराग सिंघई, चारू सिंघई एवं समस्त चेतक परिवार, इंदौर।